प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 2 भिन्न एवं दशमलव संबंधी चैप्टर को करेंगे। तो अब इसके अंदर जो पहला एग्जाम्पल है वो दिया गया है कि 3/5 जो ये भिन्न दी गई है, इस भिन्न का हमें समतुल्य भिन्न बतानी है। इसकी कितने भी पूछ सकता है, 2, 4, जितनी भी मर्जी, कि इसकी समतुल्य भिन्न बनाइए। तो देखिए, जब हमें किसी की भी समतुल्य, सम का मतलब होता है बराबर, तुलनीय, जो यानी जब कोई चीज लगभग बराबरी में होती है तो उसकी हम तुलना कर सकते हैं। तो जैसे 3/5 है, अब क्या करेंगे इसकी तुल्य भिन्न बनाने के लिए? अंक ऊपर 2 से गुणा कर दिए अंश को, और नीचे हर को भी 2 से गुणा कर दिया। तो कोई 2 से 2 कट गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 3/5 का 3/5 आ जाता है। लेकिन जब इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये बन गया 6/10। इसी तरह से कि 3/5 जो संख्या है, इसको सपोज करो हम 3 से ऊपर गुणा करते हैं, तो 3 से ही नीचे गुणा करनी पड़ेगी। तो क्या होगा? 3 3 9 और बटे 3 5 15। तो ये 9/15 भी समतुल्य भिन्न है, 6/10 भी समतुल्य भिन्न है। इसी प्रकार से जो 3/5 है, यदि हम इसको ऊपर 4 से और नीचे भी 4 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आता है वाला? 4 3 12 बटे 5 चौका 20। तो ये भी क्या है? इसके तुल्य भिन्न है। इसी तरह से मान लेते हैं 3/5 को हम ऊपर 5 से गुणा करते हैं, नीचे भी 5 से गुणा करते हैं, तो 5 3 15 बटा 5 25। तो ये वाली 15/25 ये भी समतुल्य भिन्न है इसकी। और जैसे मान लिया 3/5 है, इसको ऊपर 6 से गुणा करें, नीचे भी 6 से करें, तो 6 3 18 बटा 5 30। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हमें इसकी तुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न बनानी हो, तुल्य भिन्न जब आप इसकी बनाओगे तो क्या करना होगा कि जिस अंक से ऊपर गुणा करते हो उसी से नीचे, यानी अंश और हर दोनों को सेम अंक से गुणा कर दीजिए। तो यदि आप सेम अंक से गुणा करोगे तो ये जो भिन्न आएगी आपकी, ये तुल्य भिन्न इसकी बनेगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका करते हैं, इसी से संबंधी। ये तो था, यदि आपके कोई भी क्वेश्चन आता है तुल्य भिन्न बनाने का, तो आप इस तरह से तुल्य भिन्न बना सकते हो। कोई किसी भी अंक से ऊपर गुणा कर दो, उसी अंक से नीचे गुणा करके आप बना सकते हो। इसी तरह हमारे एक क्वेश्चन अब इसके अंदर दिया गया है कि जो समीरा नाम की औरत है, उसने 3 सही 1/2 किलोग्राम सेब खरीदे। समीरा ने सेब खरीदे। कितने सेब खरीदे? 3 सही 1/2 kg, यानी इसका ये हमारी मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? इनकी गुणा करेंगे, 2 की और 3 की, 2 3 6 और 1 जोड़ देंगे 7। तो 7/2 kg उसने इतने तो खरीद लिए सेब। और इसी प्रकार तो 4 सही 3/4 किलोग्राम संतरे खरीदे। समीरा ने संतरे खरीदे। कितने संतरे खरीदे वाला? 3 सही, उसने खरीदे 4 सही। अपनी किताब वाला ही लेते हैं सेम, 4 सही 3/4 kg, इतने किलोग्राम उसने संतरे खरीद लिए। तो अब इसको भी हम मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे, 4 चौके 16 और 3 हो गए 19, 19/4 kg। तो 19/4 किलोग्राम हो जाते हैं संतरे। तो अब पूछा क्या था उसने हमारे से? उसने कहा कि फलों का कुल भार बताइए। फलों का कुल भार। अब कुल भार का क्या मतलब है भाई? हमने जोड़ना है,
भाई कितना वजन कितना हो गया उसका, तो पहला था सही बटा तोड़ने के बाद 7/2 किलोग्राम और दूसरा आया था 19/4 किलोग्राम। तो हम जब भी बटे वाली रकम आएगी उनको ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, जोड़ना हो या घटाना हो, तो हम एलसीएम लेंगे। हमें पता है 2 और 4 का एलसीएम आता है 4। ठीक है जी। तो अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 आ गया, 2 की 7 की गुणा, 2 7 14। इसी तरह से 4 को 4 से भाग देंगे, जब बराबर को बराबर से भाग देते हैं तो 1 आता है। जैसे 4 को 4 से भाग दे दिया तो 1 आ जाएगा। 1 की 19 की गुणा करेंगे, 19 से कम 19। तो अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो इनको जोड़ दीजिए, 9 और 4 13, 2 और 1 3, 33/4 kg। तो इतना फलों का कुल भार हो गया। तो अब ये हमारी विषम भिन्न है, अनुचित भिन्न है, जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो, अनुचित भिन्न होती है। विषम भिन्न जिसको हम कहते हैं, इसको सही बटा में चेंज करेंगे, मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 8 32, बाकी बच जाते हैं 1। तो कैसे लिखते हैं हम, 8 सही 1/4, 8 सही 1/4 किलोग्राम। तो जो कुल मात्रा है वो कितनी आ गई, 8 सही 1/4 किलोग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो देखिए ध्यान से एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिए बेटे, किसी प्रकार की गलती ना हो। भाई जब भी आप एलसीएम लेते हो, डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब जैसे अगला जो सवाल है हमारा, उसके अंदर कहता है कि सुमन नाम की कोई लड़की है। सुमन प्रतिदिन पढ़ती है। पढ़ाई जो है वो सुमन प्रतिदिन पढ़ती है। इसके अंदर 2 चीज़ें दी गई हैं भाई, एक तो वो कुल टाइम कितने टाइम पढ़ती है और एक किस सब्जेक्ट के ऊपर कितना समय लगा रही है। तो 5 सही 2/3 घंटे डेली पढ़ती है। 5 सही 2/3 घंटे डेली वो पढ़ाई करती है। अब देखिए जरा वही बात कि ये हमारी मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में चेंज करेंगे। पहले गुणा कर दीजिए, 3 5 15 और 2 17, 17/2 घंटे क्या करती है, वो पढ़ाई करती है। टोटल कुल समय दिन के अंदर एक दिन में इतने घंटे तक वो लगातार अपनी स्टडी करती है। अब उसके अंदर क्या कहा कि जो विज्ञान और साइंस के ऊपर वो लगाती है 2 सही 4/5 घंटे। गणित व विज्ञान पढ़ती है। कितना टाइम पढ़ती है, 2 सही 4/5 घंटे। इतने टाइम वो क्या करती है, साइंस और मैथ पढ़ती है। इसका सही बटा तोड़ देंगे, 5 दूनी 10 और 4 14, 14/5 घंटे। इतने घंटे उसने क्या किया, विज्ञान पढ़ लिया और मैथ पढ़ लिया। अब वो कहता है कि बाकी जो सब्जेक्ट हमारे सब्जेक्ट बच गए 4 या 5, तो उनको कितना समय लगाती है। तो शेष सब्जेक्ट को, शेष विषयों को पढ़ती है। कितना टाइम पढ़ती है, तो देखिए क्या हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, ये चीज हमने ध्यान करनी है। भाई कुल 5 घंटे पढ़ रही है, एक बार इसको आप छोड़ दें, कुल 5 घंटे पढ़ती है और इसमें से 2 घंटे उसने क्या पढ़ा, साइंस और मैथ पढ़ा। तो बाकी जैसे आप इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे कि और विषय कितना पढ़ती है। तो ये है 17/2 माइनस 14/5। सॉरी ये 2/2 नहीं था, ये 3 था। यहाँ पे 5 3 15 और 2 17/3 था। चलिए आगे।
अब इसके अंदर हम इस हमारी जो इसके अंदर 2 लिखा गया था उसको हम सही कर लेते हैं। एलसीएम 3 का और 5 का आ जाता है 15। 3 से भाग करेंगे, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 15 हो जाए, 3 5 15, 5 आ गया। 5 की और 17 की गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 85। 5 से भाग करते हैं 15 को 3 तो 14 3 42। अब इसके अंदर से घटा देंगे, 5 में से 2 गए 3, 4 में से 4 गए 8 में से 4 गए 4, बाकी बटे 15 इतने घंटे। क्योंकि अब ये सारे हमारे घंटे आए हैं, अब इसको हम क्या करेंगे कि सही बटा के रूप में बढ़ाएंगे। 43 को हमने भाग करना है 15 से, तो 15 दूना 30, बाकी बच जाते 3 1, यानी 2 सही 13 बटे 15 घंटे। इतना समय वो अन्य विषयों के ऊपर लगाती। तो ध्यान से करना था कि सुमन डेली कितना पढ़ती है, 5 सही 2 बटे 3 घंटे। इसका सही बटा जब हमने तोड़ा 5 3 15 और 2 17 बटा 3 घंटे। इसी तरह गणित और विज्ञान कितना समय लगाती है, वो 2 सही 4 बटा 5, 5 दूनी 10 और 4 14, 14 बटे 5 घंटे। जो बाकी के विषय रह गए उन विषयों के ऊपर कितना समय लगाती है, कुल इतना टाइम पढ़ती है। 5 घंटे जैसे गणित और विज्ञान पढ़ती है 2 घंटे, तो ये इसमें से घटा देंगे। जब घटाएंगे तो 17 बटा 3 और ये 14 बटे 5, एलसीएम निकाला हमने 3 का और 5 का 15, 3 से भाग किया 5 आ गया, 3 से 15 को भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 की और 17 की गुणा करेंगे 85। इसी तरह से 5 से जब भाग करेंगे हम 15 को तो 5 3 15, 3 आ गया, 14 3 42, तो घटाने के बाद यहाँ आ जाता है 43 बटे 15। इसको आप सही बटा के रूप में चेंज कर देते हैं तो ये बनता है 2 सही 13 बटे 15 घंटे। ये एग्जाम्पल था हमारा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको हम लेते हैं। उसमें क्या पूछा गया है, क्या चीजें बताई गई हैं, तो ध्यान से आपका पूरा ध्यान ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड की ओर होना चाहिए और तभी बात बनेगी। पूरा कंसंट्रेट होके काम करेंगे तभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है 8 सही 1 बटा 2, ये भिन्न दी गई है 8 सही 1 बटा 2, और बराबर दूसरी है 3 सही 5 बटे 8। ये हमारी 2.1 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, लिखा है हल करो। इसको हल करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, सही बटे तोड़ना, विषम भिन्न में चेंज करना। तो 2 बटे 16 और 1 17, तो 17 बटे 2 माइनस 8 तिया 24 और 5 29, 29 बटे 8। ये हमारा सही बटा तोड़ने के बाद ये विषम भिन्न आ जाती है। और ध्यान रखिए कि आगे हमेशा बराबर का निशान लगाते जाएं, क्योंकि ये रकम इसके बराबर आती जा रही है। अब जब भी बटे वाली आएगी तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। किस किस का वाला, 2 का और 8 का, नीचे जो हर में होता है उसका 2 से डिवाइड करेंगे 1 4। तो देखिए जो अंक यहाँ चढ़ाते हैं उससे 2 रकम कम से कम भाग होनी चाहिए। तो जो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 गुणा में 1 गुणा में 4, इनकी गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8 एकम 8, तो ये आ जाता है एलसीएम आ गया हमारे 8। अब क्या करना है, 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 8 आ जाए यानी 8 को 2 से भाग करेंगे, कहने का मतलब यही है। 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, 4 आ गया, तो 17 चौके 68 माइनस 8 को 8 से भाग करेंगे 1, 29 एकम 29, 68 में से 29 को घटाना है। 8 में से जैसे हम यहाँ लिखते हैं 68 और 29, तो 8 में से तो 9 घटता नहीं, 2.5 ले ली, 18 में से 9 गए 9,
5 में से 2, बाकी रह गए 3, तो ये आ जाता है हमारा 39/8। यानी 39 को हम 8 से डिवाइड कर देते हैं, 8 चौका 32, बाकी बच गया 7, 4 सही 7/8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से करना है, 8 सही 1/2, सही बटा तोड़ेंगे, 8 दूनी 16 और 1 17/2, 8 या 24 और 5 29/8, 2 का और 8 का एलसीएम निकाला, 8 आ गया। 8 को 2 से भाग करेंगे 4 आ जाएगा, 4 को फिर 17 से गुणा करेंगे, 17 चौके 68, 8 को 8 से भाग किया 1, 29 एकम 29, 68 में से जब 29 घटाएंगे तो बाकी बच गए हमारे 39, 39/8। इसका जब सही बटा बनाएंगे तो 4 सही 7/8 हमारा आ जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो एग्जाम हमारी एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो वाला बताया है आयताकार खेत के बारे में। तो उसने कहा है कि आयताकार खेत की लंबाई, हम फिगर बना लेते हैं, ये मान लेते हैं आयताकार खेत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई, तो ये है लंबाई और इधर वाली है ये चौड़ाई। लंबाई है 12 सही 1/2 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है 10 सही 2/3। कहते हैं इसका परिमाप निकालिए। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का इसका योग करना। जैसे ये वाली जितनी है उतनी सामने वाली, इधर वाली, ये दोनों सेम है, तो लेकिन अपन लिखेंगे क्या कि आयताकार भाग की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर। पहले वाले सवालों की तरह सही बटा तोड़ेंगे, 12 दूना 24 और 1 25/2 सेंटीमीटर। आयताकार भाग की चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी है भाई 10 सही 2/3, यानी 10 तिया 30 और 2 32/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें निकालना है आयताकार भाग का परिमाप। अब आयत के परिमाप का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 × लंबाई कितनी है 25/2 है और चौड़ाई कितनी है 32/3 है। इनको ऐड करना है, कर देते हैं ऐड, 2 × तो देखिए जरा 2 का और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 का पड़ा पड़ी 6 हो जाए, 2 तिये 6, 3 आ गया, 3 की और 25 की गुणा, 25 तिये 75, 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 2 आ गया, 32 दूनी 64। ठीक है जी, अब इनको ऐड कर लेते हैं, 5 और 4 9, 7 और 6 13/6, ये 2 की से गुणा, 2 से कट गया 3 पे, तो कितना आ गया वाला 139/3, यानी सही बटा बनाएंगे हम। तो 139 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 चौके 12, बाकी बच गया 1 19, 3 छिके 18, बाकी बच गया 1, तो 46 सही 1/3 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या था कि आयत की लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है, तो जितनी लंबाई आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसी तरह ये भी बराबर होती है, लेकिन हमें फार्मूले का प्रयोग करना है। तो लंबाई 25/2 सेंटीमीटर, चौड़ाई होगी 10 सही 2/3, तो ये 32/3 सेंटीमीटर, क्योंकि सही बटा तोड़ना अब हमारे को आता ही है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन हमारा यह कंप्लीट हो जाता है। एक क्वेश्चन और करते हैं,
क्योंकि ये जो है हमारी एक्सरसाइज के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको साथ हल करना अति आवश्यक है। इसलिए हम ट्राई करते हैं इनको भी भाई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन कर सकें। और ये एक और क्वेश्चन, ये हमारे को दी गई है त्रिभुज की भुजाएं, हमारे इस चैप्टर में से ही है। मान लेते हैं ये हमारी त्रिभुज है ABC, इसकी तीनों साइड्स दी गई हैं। पहली जैसे साइड दी गई है 5/2 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये वाली है 5/2 सेंटीमीटर। दूसरी जो है 2 सही 3/4, और जो तीसरी भुजा है वो है हमारी 3 सही 3/5। तो वही बात कहता है, इसका परिमाप निकालिए। तो परिमाप कैसे निकालेंगे? पहले लिखेंगे त्रिभुज की पहली भुजा। त्रिभुज की पहली भुजा कितनी है? इसको कौन सी कोई आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं 5/2 ही लिखें, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। त्रिभुज की दूसरी भुजा, दूसरी भुजा कितनी है वाला? 3 सही 3/5, यानी 3 पंजे 15, 15 और 3 18/5 सेंटीमीटर। त्रिभुज की तीसरी भुजा, तीसरी भुजा कितनी दी गई है वाला? 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। अब इसका भी सही बटा तोड़ लेते हैं हम। 4 दूनी 8 और 3 11/4 सेंटीमीटर। अब परिमाप, जब त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं दे रखी हो तो तीनों को ऐड कर लेना है। पहली जैसे हमारी है 5/2, दूसरी है 18/5 और तीसरी है 11/4। पहली जैसे 5/2, दूसरी 18/5 और तीसरी है 11/4। तो अब हम क्या करेंगे? वही बात, एलसीएम निकालेंगे 2 का, 5 का, 4 का। 2 से डिवाइड करेंगे 1, 5 भाग जाता नहीं, 2 दूनी 4। अब एक अंक से कोई 2 अंदर वाले भाग नहीं हो रहे, इसलिए एलसीएम 2 गुणा में 5 गुणा में 2, 2 5 10 दूनी 20। एलसीएम कितना आ गया वाला? 20 आ जाता है। एलसीएम 20। एलसीएम को 2 से भाग देंगे तो 2 से 10, 10 दूनी 20, 10 आ गया। 10 की और 5 की गुणा, 10 पंजे 50 प्लस 5 से 5 चौका 20, 4 आ गया। 18 चौके 72 प्लस 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, 5 की और 11 की गुणा, 11 पंजे 55 12। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे। 5 और 2 7, 5 और 5 10 और 7 17 बटा 20, यानी कि 177/20। इसको हम क्या करेंगे? मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे। 177 को 20 से डिवाइड करेंगे तो देखिए जरा, ये जाता है 8 पर, 20 8 160, बाकी बच गए 17, यानी 8 सही 17/20 सेंटीमीटर। यही हमारा इसका आंसर आ जाता है। तो देखिए, इस एक्सरसाइज के हमने काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लिए हैं और आप सभी को ये 2.1 एक्सरसाइज को अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। इससे आगे के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे।